Hello everyone. Now we discuss about the new topic which is known as the sexual reproduction in flowering plant. So first of all हमें ये जानना होगा कि what is the sexual reproduction. So अगर हमने sexual reproduction को देखा तो भी हमने ये देखा कि इसमें दो वर्ड्स होते हैं, sexual reproduction. इन दोनों को अगर तोड़ा जाए तो they break down in two words. Sexual break in a sex dual. सेक्स मीन्स होता है सेक्स ऑर्गन एंड डुअल्स मीन्स होता है दो, यानी कि दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन. अगर हम रिप्रोडक्शन को भी तोड़ेंगे तो दे डिवाइड इन टू वर्ड्स नोन एज द रिप्रोडक्शन, यानी कि री मीन्स होता है अगेन या फिर से, और प्रोडक्शन मीन्स होता है बनना, किसी चीज का फिर से बनना, known as the reproduction. And this process participate two sex organs, two sex या फिर two sex gamete cells for the fusion and fertilization to produce the new progeny known as the sexual reproduction. अब हमने बात करी है sexual reproduction in flowering plant. So flowering plant में ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, कहाँ होती है और इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी होगी. तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है. हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है. अब अगर प्लांट में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो प्लांट में जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो प्लांट ही होगा. जैसे कि हम अगर आम के कोई बीज को लगाते हैं तो उससे आम का पेड़ निकलता है. किसी भी फल और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में अगर हम जो भी चीज़ लगाते हैं, जो उनकी ग्रोथ करवाते हैं, तो हमें सेम वही प्लांट की ग्रोथ मिलती है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब भी वही होता है, फिर से उस चीज़ का प्रोड्यूस होना. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो रिजल्ट हमारा आता है आफ्टर रिप्रोडक्शन, हमें एक सेल मिलती है नोन एज द जाइगोट सेल. ये जाइगोट सेल जो होती है ये आखिरी रिजल्ट होता है ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आफ्टर डेवलपिंग ऑफ जाइगोट दे आर डिवाइड इन मैनी टाइम्स एंड दे आर कन्वर्ट इन अ पार्ट विच इज नोन एज द सीड. जाइगोट जो होता है वो बहुत टाइम तक डिवाइड होता रहता है क्योंकि जाइगोट एक सेल, इट इज ए सिंगल सेल, एंड आफ्टर दे कन्वर्ट इन मल्टी सेलुलर. ये मल्टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे हम लोग कह देते हैं सीड. अब ये जो सीड होता है, ये सीड को जैसे ही इसके हिसाब की रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटीज मिलती हैं लाइक द वाटर, सॉइल, न्यूट्रिशंस, एयर, दे कन्वर्ट इनटू अ प्लांट. ये एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें रिजल्ट माना पता चल गया है. These result known as the zygote and zygote convert into the seed and seed convert into the plant. So अब हमें ये जानना होगा what is the process of sexual reproduction. In this process two different gamete cells, फ्लावरिंग प्लांट्स में दो डिफरेंट गैमेट सेल्स होती हैं और दोनों डिफरेंट गैमेट सेल्स के नेम होते हैं. द फर्स्ट इज नोन एज द मेल गैमेट सेल एंड सेकेंड नोन एज द फीमेल गैमेट सेल. मेल गैमेट सेल्स का नेम जो कॉमन नेम है नोन एज द pollen grain. Pollen grain is a male gamete cell in a flowering plant and the egg cell is the female gamete cell which is present in a plant. प्लांट में दो तरीके की सेल्स होती हैं, मेल फीमेल, pollen grain and egg. Both are fused, दोनों ही क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, फर्टिलाइज होती हैं, then produce the zygote. इसमें दो डिफरेंट सेल्स मिलती हैं. इसमें होगा क्या कि मेल एंड फीमेल दो सेल्स मिलके एक सेल बनाती हैं जिसे हम लोग कह देते हैं जाइगोट. एंड दी जाइगोट कन्वर्ट इनटू द सीड. तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज मीन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमें फ्लावर में ये तो प्रोसेस पता चली कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन सी चीज इसमें पार्टिसिपेट करती है. तो फर्स्ट थिंग वी नो दैट द टू थिंग्स आर पार्टिसिपेट. पहला पार्टिसिपेशन जो रहता है वो गैमेट सेल का रहता है एंड गैमेट सेल्स हमारी रहती हैं दो, मेल एंड फीमेल.
मेल होती है पॉलन ग्रेन, फीमेल होती है egg cells. Pollen grain and egg cells are the most important cells in a process of sexual reproduction. Now we discuss about the location where the sexual reproduction process is done. कहाँ पे sexual reproduction की process done होती है? तो it is done in a flower. The location is the flower of the flowering plant. Flowering plant का जो flower होता है उसके अंदर sexual reproduction की process complete होती है. तो it means the gamete cells are present inside the flower. Flower में हमारी क्या रहती है? Both gamete cells are present and both gamete cells are fused and fertilized in a flower. इसी flower के अंदर वो दोनों cells क्या होती हैं? Fuse होती हैं and fertilize करती हैं and produce zygote cells. So first of all हमें ये जानना होगा व्हाट इज द फ्लावर. फ्लावर तो हमने बेसिकली ऑल ओवर नो दैट दे आर वेरी बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं. दे शो ऑफ लाइफ कि हमें सिर्फ उसमें सुंदरता दिखाई देती है कि हाँ वो पौधों को सुंदर बना रहे हैं, बट नॉट अ पार्ट्स ऑफ द, वो इनके पार्ट ये नहीं होते. उनका पार्ट बेसिकली क्या रहता है? पार्ट्स इसका ये रहता है कि इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. तो अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट पार्टिसिपेट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. इसमें हर एक पार्ट इसका जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है एंड हेल्प टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और हेल्प प्रोड्यूस जाइगोट को हेल्प करता है. जाइगोट प्रोड्यूस होने के लिए ये हेल्प करता है. तो अगर हम कोई भी फ्लावर को इमेजिन करें, जैसे कि आपका एक फ्लावर होता है जिसे चाइना रोज भी कहते हैं, फिर हिबिस्कस तो भी कहा जाता है, गुड़हल हिंदी में जिसे कहा जाता है. तो गुड़हल को अगर देखा जाए तो उस गुड़हल में हमें बहुत सारी रेड कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं और उसके नीचे क्या होता है? ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं और बीच से उसे एक लिटिल बिट लंबा सा स्टिक टाइप की निकली रहती है और इस स्टिक में क्या रहते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे से दाने से रहते हैं और बीच में भी बहुत सारे रहते हैं लिटिल बिट छोटे छोटे से दाने प्रोड्यूस या फिर हमें उसमें दिखाई देते हैं. तो अब हमें क्या उसके सारे पार्ट देखे जाएं. तो जो बेसिकली ग्रीन कलर की लीव्स रहती हैं दे आर प्रेजेंट इन आउटसाइड, यानी कि हम अगर बाहर से अंदर की साइड जाएं, आउटसाइड से इनसाइड अगर हम देखें तो सबसे बाहर की साइड हमें ग्रीन कलर की लीव दिखाई देती हैं. आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपको खुद याद होगा या फिर आपने देखा होगा. तो ग्रीन कलर की लीव उसमें होती हैं. दे आर मैनी, नंबर ऑफ 4 to 6, ये 4 से लेकर 6 तक होती हैं और इनको कहा जाता है सेपल्स, नोन एज द सेपल्स. अब इसके अंदर अगर देखें ग्रीन के बाद अगर दूसरा पार्ट देखें तो रेड कलर की जो लीव्स हमें दिखाई देते हैं दे नोन एज द पेटल्स. दे आर रेड कलर. एंड अगर डिफरेंट फ्लावर्स को देखा जाए तो ईच फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स लाइक येलो, पिंक, वाइट एंड मैनी कलर्स आर प्रोड्यूस, पर्पल, वायलेट, रेड कलर जो कलरफुल रहती हैं नोन एज द पेटल्स, और जो ग्रीन कलर की रहती हैं आउटसाइड नोन एज द सेपल्स. इनसाइड अब हमने आपसे बोला था जो एक स्टेम टाइप का उसमें एक तना टाइप का निकला रहता है, उस तने में हमने जो सबसे बाहर की साइड छोटे छोटे से देखते हैं यानी कि जो इस तरीके की दिखाई देते हैं जो नोन एज द स्टेमन, और जो बीच सेंटर पे रहते हैं नोन एज द कार्पल. तो फ्लावर है 4 पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल. इन अ सेंट्रल कार्पल, कार्पल के बाद उसको कवर करने वाली स्टेमन, स्टेमन्स को कवर करने वाले पेटल और पेटल्स को कवर करने वाले सेपल्स. अब हमने आपसे बोला they are participate in a sexual reproduction and also help in the process of sexual reproduction. So what is the process and what is the help and what is the function of flower? Flower का function क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे आपने सबसे पहले कहा कि आपका सबसे आउटर होता है जिसे कहा जाता है सेपल, और सेपल्स के बाद आपके अंदर जो आता है जिसे कहा जाता है पेटल. सबसे पहला आपका आता है सेपल
कार्पल। वैसे तो फ्लावर में और भी पार्ट्स होते हैं, बट हमारे लिए मेन पार्ट्स यही है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो सेपल्स का एक्चुअली में काम होता है, दे आर द आउटर लेयर। ये हमारी क्या होती हैं, आउटर लेयर होती हैं। पेटल्स जो होती हैं ये इनसाइड या फिर ये कह सकते हो कवर्ड विद सेपल्स, कवर्ड बाय सेपल्स। और ये दिखने में कैसी होती है, कलरफुल। इनका फंक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, दे आर कलरफुल, तो इट मीन्स दे आर अट्रैक्टिव। ये कैसी होती हैं, अट्रैक्टिव तरीके की होती हैं। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें हमें फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरे फ्लावर में पहुंचाना होता है, तो ये प्रोसेस हम बेसिकली इंसेक्ट के द्वारा करते हैं। और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम पेटल्स करते हैं। पेटल्स में एक स्मेलिंग रहती है जो बहुत ही अच्छी होती है, एंड दे आर प्रोड्यूस स्मेल विद द कलरफुल। अट्रैक्शन के द्वारा इंसेक्ट इनसे आके अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्शन के टाइम पे पॉलिनेशन की प्रोसेस इसमें हेल्पफुल रहती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेमन। स्टेमन एंड कार्पल्स बोथ आर, जो हमने पहले बात करी थी मेल एंड फीमेल, तो स्टेमन्स इज द मेल पार्ट एंड कार्पल्स इज द फीमेल पार्ट। We can say that the pollen grain formation done in stamen. pollen grain का formation जो होता है स्टेमन में होता है, एंड द एग फॉर्मेशन, एग का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या रहता है, कार्पल में रहता है। तो इसको बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जा सकता है स्टेमन, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज द कार्पल। तो फ्लावर हमें ये समझ में आ गया है कि कार्पल्स एंड सेपल्स का काम होता है अट्रैक्शन, और स्टेमन्स और कार्पल्स का काम होता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सेल्स फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। तो लोकेशन हमें पता चल गई कि फ्लावर बेसिकली लोकेशन क्या होता है। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो बेसिकली इन्हीं चार पार्ट से रिलेटेड रहते हैं, एंड दीज टर्म्स नोन एज द एंड्रोशियम, गाइनोसियम, कैलेक्स एंड कोरोना। First of all, we know that the एंड्रोसियम। अब सीधे सामने जब आपसे कहा था कि जो एक स्टेम, एक आपका स्ट्रक्चर में एक जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं, तो इट मीन्स स्टेमन्स आर नॉट ओनली वन, दे आर मैनी इन अ नंबर, 1 to more than 1, ये एक या एक से अधिक होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेमन known as androecium, and next is gynosium, the number of carpel known as gynosium, यानी कि एक फ्लावर में जितने सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं तो द ग्रुप ऑफ कार्पल, या फिर ये भी कह सकते हो ग्रुप ऑफ कार्पल known as the gynosium and group of stamens known as the androecium। अब हम इस टॉपिक को भी यहीं खत्म करते हैं, एंड इन माय नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्लास आई एम एक्सप्लेन अबाउट द एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम।